हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम नंबर्स एंड न्यूमरेशन चैप्टर का अगला टॉपिक करने जा रहे हैं। इस टॉपिक में हम इस नंबर्स चैप्टर के जितने भी बेसिक कंसेप्ट हैं वो सब मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। ओके, नाउ आज हम जो कॉन्सेप्ट कवर करेंगे उनमें से पहला कॉन्सेप्ट है प्लेस वैल्यू, देन फेस वैल्यू। उसके बाद हम जानेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर, असेंडिंग डिसेंडिंग, और स्मॉलर, ग्रेटर, इक्वल, इस तरह के हम कंपैरिजन भी इस चैप्टर में आज सीखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि प्लेस वैल्यू क्या होती है, ओके, तो इसके लिए अगर मैं आपसे कहूँ कि ये नंबर मैंने क्या लिखा है आप पहचानो, तो आप कहोगे कि आपने 6 लिखा है। ओके, नेक्स्ट अगर मैं कहूँ कि ये नंबर मैंने क्या लिखा है, तो आप कहेंगे कि 60 लिखा है। और अगर मैं कहूँ कि ये नंबर मैंने क्या लिखा है, तो आप कहेंगे कि 600 लिखा है ना। ऐसा क्यों हुआ? ये नंबर तो 6 ही था ना, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो इसकी वैल्यू कैसे चेंज हो गई? इसका मतलब कि अगर कोई नंबर अपनी पोजीशन चेंज करता है, राइट, तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे ये वंस प्लेस पर था, लेकिन यहाँ पर हम राइट हैंड साइड से प्लेस पढ़ना शुरू करते हैं ना, ये है वंस और ये है टेंस, तो अब ये टेंस प्लेस में आया तो ये 60 बन गया। अब अगर ये वंस, टेंस और 100 यानी ये 600 प्लेस पे आ गया है, तो इसकी वैल्यू 600 बन गई है ना। तो इसी को ही कहते हैं प्लेस वैल्यू, जहाँ पर सबसे राइट में जो नंबर होता है उसे हम वंस प्लेस कहते हैं। उसके बाद जो उसके जस्ट लेफ्ट में प्लेस होती है उसे हम टेंस प्लेस कहते हैं। फिर 100 प्लेस आती है, 1000 प्लेस आती है और 10,000 प्लेस आती है, राइट। इसके बारे में हम नेक्स्ट जो चैप्टर आने वाले हैं, इंटरनेशनल सिस्टम, इंडियन सिस्टम, उसमें नंबर्स को कैसे लिखते हैं, उसमें हम इसको और डिटेल में जानेंगे। अभी आप एक एग्जाम्पल की मदद से समझो कि प्लेस वैल्यू कैसे लिखी जाती है। जैसे यहाँ पर एक नंबर दिया गया है 23,456। ओके, तो इस नंबर में अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इस 3 की प्लेस वैल्यू मुझे फाइंड आउट करके दो, तो आप कैसे दोगे? देखो, सबसे पहले आप इनकी प्लेस डिसाइड करोगे। जो राइट मोस्ट प्लेस पर नंबर होता है उसे हम वंस कहते हैं। उसके बाद टेंस, ये है 100, ये है 1000 और ये है 10,000। ओके, नाउ मैंने आपसे 3 की प्लेस वैल्यू पूछी है, तो 3 कौन सी जगह पर है? 3000 प्लेस पर है, राइट। तो 3 इंटू 1000 हमारे पास आ जाएगा 3000। इसका मतलब जो 3 की प्लेस वैल्यू है वो है 3000। ओके, अगर मैं आपसे इसमें 6 की प्लेस वैल्यू पूछूं, तो जैसा कि आप देख सकते हो 6 वंस प्लेस पे है, तो इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू 6 है। ओके, नाउ जो 5 है वो टेंस प्लेस पर है, जो 5 है वो टेंस प्लेस पर है, तो इसलिए 5 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 10 विच इज़ 50। ओके, यहाँ पर 6 इंटू जस्ट 1 करते हैं हम, और 6 इंटू 1 6। ओके, नाउ 4 की प्लेस वैल्यू होगी 4 इंटू 100, क्योंकि ये 100th प्लेस पर है, राइट। तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 400। 4 की प्लेस वैल्यू 400। 3 की प्लेस वैल्यू मैंने आपको बता दी 3000, और 2 की प्लेस वैल्यू 20,000, क्योंकि 2 10,000 प्लेस पर है, इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू 20,000 हो जाएगी। ओके, आई होप आपको प्लेस वैल्यू समझ आई होगी। इसका यूज़ आगे एक्सपेंडेड फॉर्म में भी होता है, मैं आपको समझाऊंगी वो कैसे करना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है फेस वैल्यू। ओके, फेस वैल्यू क्या होती है? फेस मतलब होता है किसी किसी का भी फेस, आप समझ लो जैसे आपका फेस, आप जब स्कूल जाते हो तो आपका सेम फेस है, आप घर में आते हो आपका सेम फेस है ना। तो फेस मतलब जिसकी जैसी शक्ल है, जैसा फेस है, वो हमेशा सेम रहती है, राइट, वो कभी बदलती नहीं है। तो ऐसे ही नंबर्स के साथ भी होता है। फेस वैल्यू हम किसे कहते हैं? फेस वैल्यू मीन्स द एक्चुअल वैल्यू ऑफ अ डिजिट विदाउट कंसीडरिंग इट्स पोजीशन। मतलब हम देखते नहीं है कि उसकी पोजीशन कहाँ पर है। नंबर वंस प्लेस में है, टेंस में है, 100 में है, 1000 में है, या 10,000 प्लेस में है, कहीं पर भी हो, बस वो नंबर क्या है, उसकी एक्चुअल वैल्यू ही उसकी फेस वैल्यू है। जैसे मैं अगेन अगर इस 3 की फेस वैल्यू आपसे पूछूं, फेस वैल्यू अगर मैं इस 3 की पूछूं,
तो होने को तो ये प्लेस में कौन सी प्लेस में है, वंस, टेंस, 100, 1000 प्लेस में है, राइट, 3000 प्लेस में है, बट इसकी फेस वैल्यू होगी 3, दैट्स ऑल। अगर ये 3 वंस प्लेस में होता तो भी इसकी फेस वैल्यू 3 होती, अगर ये टेंस प्लेस में होता तो भी इसकी वैल्यू 3 होती, अगर ये यहाँ पर होता या यहाँ पर होता तब भी इसकी फेस वैल्यू जस्ट 3 होती। ओके, तो आप देख सकते हो इनकी फेस वैल्यू नीचे लिखी गई है। 2 की फेस वैल्यू 2 है, 3 की 3 है, 4 की 4, 5 की 5, 6 की 6। उसकी पोजीशन कहाँ पर है, कौन सी प्लेस पे वो बैठा हुआ है, इस बात से हमें कोई मतलब नहीं होता है इसमें। तो फेस एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था प्लेस वैल्यू। तो हर एक नंबर की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करके अगर हम उसका सम कर देंगे तो हमें उस नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म मिल जाएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाऊं, 23,456 को ही हम ले रहे हैं। इसमें आप देखो 2 की प्लेस वैल्यू 20,000 है, राइट, प्लस सम करना है हमें तो हम प्लस लगाते जाएंगे, राइट। तो 3 की प्लेस वैल्यू 3000 है, अब हम सम लगाएंगे और नेक्स्ट 4 की प्लेस वैल्यू लिखेंगे, 4 की प्लेस वैल्यू विल बी 100 प्लस 5 की प्लेस वैल्यू 50 और प्लस 6 की प्लेस वैल्यू 6 ओनली। तो ये इसकी प्लेस वैल्यूज थी हर एक नंबर की, और जब हम इनको सम करके एक साथ लिख देंगे तो ये पूरा बन जाएगा एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके, एक्सपेंडेड फॉर्म, आई होप इट इज क्लियर। अगर मैं आपको 11 की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखो बोलूंगी तो आप कहोगे 10, क्योंकि ये वाला 1 टेंस प्लेस पे है, और प्लस 1 क्योंकि ये वाला 1 वंस प्लेस पे है। ओके, तो सिंपल आपको उनकी प्लेस वैल्यू लिखकर उसे सम साइन से लिखते जाना है, तो उसी को हम कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, दैट्स ऑल। नाउ अगले कंसेप्ट के बारे में अगर हम बात करें तो उसे कहते हैं सक्सेसर। ओके, सक्सेसर मतलब होता है कि जस्ट नेक्स्ट डिजिट, ओके, किसी डिजिट का जस्ट नेक्स्ट डिजिट। ओके, तो आपको क्या करना होता है उसे फाइंड आउट करने के लिए, बस +1 कर देना है। ओके, जैसे यहाँ पर एक नंबर दिया है, एक गिवन नंबर दिया है आपको। ओके, ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में होगा कि जैसे 37 का सक्सेसर फाइंड आउट करो, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, आप उस 37 में 1 ऐड कर दोगे तो 38 आ गया ना, तो 38 37 का सक्सेसर होगा। ओके, जैसे आप 5 का सक्सेसर बताओ मुझे, तो 5 + 1 करना है, नेक्स्ट आ गया 6, तो 6 इसका सक्सेसर हो जाएगा। जैसे 10 का सक्सेसर कौन है, 10 + 1, तो 10 का सक्सेसर है 11। ऐसे ही कोई बड़ी सी डिजिट आपको दे दी जाए तो उसको आप बस +1 करोगे और आपको उसका सक्सेसर मिल जाएगा, बस, दैट्स ऑल। ये भी बहुत इजी टॉपिक था। नेक्स्ट इससे मिलता जुलता एक और टॉपिक है, उसे कहते हैं प्रीडिसेसर। तो प्रीडिसेसर क्या होता है, प्रीडिसेसर मतलब होता है जो भी हमें गिवन नंबर दिया हो, जो भी नंबर दिया हो उससे जस्ट बिफोर जो नंबर आता है उससे ठीक एक पहले जो नंबर आता है, प्री मतलब पहले। ओके, तो प्री मीन्स पहले, ये याद रखो। तो पहले जो भी नंबर आ रहा है उसे प्रीडिसेसर बोलते हैं। ओके, तो जो भी नंबर आपको दिया हुआ है उसमें से आप -1 कर दो, एक सब्ट्रैक्ट कर दो, तो प्रीडिसेसर बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि 37 का प्रीडिसेसर कैसे निकालेंगे, 37 में से 1 माइनस करो तो 36 आ जाएगा, यही 37 का प्रीडिसेसर होगा। तो 37 का प्रीडिसेसर कौन है, 36। ऐसे ही 5 का प्रीडिसेसर कौन है, 5 में से 1 माइनस करो 4, तो 5 का प्रीडिसेसर 4 है। ओके, 10 का प्रीडिसेसर कौन है, 10 में से 1 माइनस करो 9 आ जाएगा, तो 10 का प्रीडिसेसर 9 है, दैट्स ऑल। तो ये भी बहुत इजी टॉपिक था। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंड मतलब होता है चढ़ना, सीढ़ी चढ़ना, समझ लो। ओके, असेंड मतलब आगे बढ़ना, सीढ़ी चढ़ना, यानी सबसे पहले आप सबसे बेसिक सबसे छोटी सीढ़ी में होगे, उसके बाद आप नेक्स्ट सीढ़ी में चढ़ोगे, फिर नेक्स्ट सीढ़ी में, और फिर नेक्स्ट सीढ़ी में चढ़ते जाओगे, तो उसे कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो सबसे पहले आपको सबसे छोटा नंबर लिखना है, स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है यहाँ पर, उसके बाद आपको उससे थोड़ा सा बिगर, फिर थोड़ा सा बिगर, और लास्ट में ऐसे बिगर बिगर, तो लास्ट में जो आपके पास नंबर आएगी वो सबसे बिगेस्ट नंबर आएगी। ओके, तो इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर लिखा जाता है। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आपको क्या करना है, अरेंज करना है नंबर्स को स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। तो सबसे पहले
ये जो भी नंबर है इनमें आप डिसाइड करो कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन है। स्मॉलेस्ट विल बी 1। उसके बाद नेक्स्ट नंबर होगा 3, राइट। फिर उससे बिगर नंबर कौन है 5, उससे बिगर 8, और लास्ट में जो बिगेस्ट नंबर इन सब में है वो है 12। ओके, तो ऐसे आप इन्हें अरेंज करोगे। सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर, उससे बिगर, उससे बिगर, उससे बिगर और सबसे बिगर, बिगेस्ट। ओके, तो इसी को ही अगर हम अरेंज करके ऐसे लिख देंगे कॉमा लगाकर 1, 3, 5, 8, 12, तो ये आ गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। ओके, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि 2, 3 और 10 को आप असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, तो कैसे लगाओगे? सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर लिखोगे जो कि 2 ही है। उसके बाद उससे बिगेस्ट, उससे थोड़ा सा बिगेस्ट, बिगर लिखोगे वो है 3, और फिर लास्ट में बिगेस्ट नंबर लिखोगे जो कि है 3, 2, 3, 10, राइट। यही इसका असेंडिंग ऑर्डर का फॉर्म है। ओके, जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको दूं, 15, 12 और 26, इसको असेंडिंग ऑर्डर में आप मुझे लगा के बताओ। तो सबसे पहले आप लगाओगे 12 क्योंकि वो सबसे छोटा है, फिर लगाओगे 15 वो उससे थोड़ा सा बड़ा है, और लास्ट में आप लगाओगे 26 क्योंकि वो बिगेस्ट है। ओके, तो ये असेंडिंग ऑर्डर है इन 3 नंबरों का। ओके, तो लाइक दैट यू हैव टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ओके, अगला है डिसेंडिंग ऑर्डर। ये क्या होता है? डिसेंड मतलब होता है सीढ़ी से नीचे उतरना। देखो यहाँ पे एक ये चाइल्ड है, ये क्या कर रहा है? पहले सीढ़ी में चढ़ा, असेंड किया उसने, अब वो डिसेंड कर रहा है ना, यानी कि गेटिंग डाउन, गोइंग डाउन इज डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले सबसे बिगेस्ट नंबर लिखना होता है, इसमें बिगेस्ट नंबर लिखना होता है, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, स्मॉल स्मॉल आप लिखते जाओगे, और लास्ट में आप स्मॉलेस्ट नंबर लिखोगे। यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर लिखोगे तो इसे कहेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो सबसे पहले जैसे कोई क्वेश्चन आपको दिया हो, अरेंज द नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले आप सबसे बड़ा नंबर ढूंढो 12, उससे छोटा 8, उससे छोटा 5, फिर क्या आता है 3, और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आपके पास होगी 1। तो आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले लिखोगे 12, फिर लिखोगे 8, फिर लिखोगे 5, फिर लिखोगे 3 और लास्ट में लिखोगे 1। तो ये आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर बन गया। ओके, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट, इसे कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है ये है लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू का टॉपिक। अब ये टॉपिक समझने के लिए आप सबसे पहले इमेजिन करो कि एक क्रोकोडाइल है। ओके, तो ये क्रोकोडाइल क्या करता है? ये क्रोकोडाइल ना दो फिशें हैं इसके पास। ओके, दो फिशेज हैं, तो इन फिशेज में वो क्या करता है? जो बड़ी फिश है ना उसे खाता है। ओके, आप सोच लो कि ये क्रोकोडाइल का माउथ है। ओके, तो अभी क्रोकोडाइल क्या कर रहा है? बिगेस्ट फिश को खा रहा है। जैसे 5 kg और 4 kg की फिश हो तो क्रोकोडाइल किसे खाएगा? 5 को खाएगा ना, यानी कि क्रोकोडाइल का फेस लेफ्ट हैंड साइड को ओपन होगा, लेफ्ट हैंड साइड को ओपन होगा, है ना। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड को फेस ओपन होता है ना, ये जो साइन बनता है ना, इसे कहते हैं ग्रेटर देन का साइन। इसका नाम होता है ग्रेटर देन। ओके, आप स्पेलिंग देख लो, THAN। ओके, और अगर ऐसी कंडीशन हो कि 2 और 3 हो, उस नंबर में आपको चूज करना है कि कौन बड़ा है या कौन छोटा है, तो आप क्या करोगे? क्रोकोडाइल के फेस को बड़े नंबर की ओर यानी बिगर नंबर की ओर ओपन करोगे, और जो राइट हैंड साइड को खुलता है उसे कहते हैं लेस देन का साइन। और अगर दो नंबर इक्वल हैं, जैसे 6 यहाँ भी और 6 यहाँ भी, तो इसे हम इक्वल का साइन कहेंगे। ओके, अब हम इसे पढ़ते कैसे हैं? देखो, 3 और 5 में से बड़ा नंबर कौन है? बिगर कौन है? तो 5 बिगर है ना, तो इसे हम पढ़ते हैं 3 इज, इस साइन का नाम मैंने बताया था लेस देन, तो इसे पढ़ते हैं 3 इज लेस देन 5। ओके, नाउ अगर एक और नंबर है, जैसे 8 और 4 के बारे में अगर हम कंपेयर करें, तो जो बड़ा नंबर है वो है 8, तो क्रोकोडाइल का फेस 8 की ओर ओपन होगा, राइट। तो इसे हम पढ़ेंगे 8 इज बिगर देन 4, या आप पढ़ सकते हो 8 इज ग्रेटर देन 4, क्योंकि इस साइन का नाम मैंने आपको बताया था ग्रेटर देन। ओके, तो 8 इज ग्रेटर देन 4, इसे हम ऐसे पढ़ते हैं। अगर उसके बाद अगेन एग्जाम्पल आपके पास दोनों नंबर इक्वल होते हैं तो उसमें ऐसे लिखते हैं 6 इज इक्वल टू 6, दैट्स ऑल। तो आपको
आई होप ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अभी जो भी कंसेप्ट्स मैंने आपको बताए उनके बेस पे कुछ क्वेश्चंस आपको दे रही हूँ मैं, आप इनको सॉल्व कीजिए। वैसे मैंने इनका आंसर भी नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है, पर आप सबसे पहले इन्हें खुद ही ट्राई कीजिए, बाकी मैं आपकी हेल्प करती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द नंबर 57,482 व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 7। आपको चेक करना है कि 7 की प्लेस वैल्यू क्या है। तो आप सबसे पहले तो इन्हें प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिख लो आप इसके ऊपर। जैसे ये है वंस प्लेस राइट मोस्ट में, उसके बाद है टेंस प्लेस, ये है 100, ये है 1000 और ये है 10,000। तो अगर मैंने पूछा है कि 7 की प्लेस क्या है, 7 की प्लेस वैल्यू लिखना है। प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज 7,000। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको फेस वैल्यू पता करनी है 9 की। इस नंबर में 39,615 में आपको 9 की फेस वैल्यू पता करनी है। देखो पोजीशन वाइज तो ये वंस टेंस 100 1000 पोजीशन पर है, पर क्योंकि मैंने बताया था कि जो नंबर जहां पर भी पोजीशन उसकी हो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। जो नंबर है बस वही उसकी फेस वैल्यू है। जैसे 9 की फेस वैल्यू पूछिए तो 9 है, दैट्स ऑल, चाहे वो किसी भी पोजीशन पर हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 80,406। ओके, तो एक्सपेंडेड फॉर्म निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, हर एक नंबर की प्लेस वैल्यू देखनी पड़ती है। जैसे ये वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस, ये 100th प्लेस, 1000 प्लेस और ये 10,000 प्लेस। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप 8 की प्लेस वैल्यू लिख लो। 8 की प्लेस वैल्यू है 80,000, क्योंकि वो 10,000 प्लेस पर था। 8 मल्टीप्लाई 10,000 विल बी 80,000। प्लस एक टिप मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो जीरो होती है ना, इनकी प्लेस वैल्यू लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, राइट। तो इसे हम स्किप कर देंगे। नेक्स्ट उसमें लिखेंगे हम 4। 4 की प्लेस वैल्यू है 400, राइट, क्योंकि 400 प्लेस में था। 4 मल्टीप्लाई 100 विल बी 400। और अगेन इसमें 10th प्लेस पे जीरो है जिसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, और वंस प्लेस पे जो 6 है उसे हम ऐड करके 6 लिख देंगे। ये एक्सपेंडेड फॉर्म बन गया। ये इस क्वेश्चन की एक्सपेंडेड फॉर्म है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब मैंने बताया था आपको डाउन से, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से शुरू करना है और बिगेस्ट नंबर तक जाना है। ओके, तो असेंड करने के लिए आपको सबसे पहली जो सीढ़ी आपके पास आएगी वो कौन है, वो है 9। सबसे छोटा नंबर 9 है। उसके बाद अगला नंबर है 21। नेक्स्ट नंबर आपके पास है 45। फिर अगला नंबर आपके पास है 67। और सबसे बिगेस्ट नंबर आपके पास जो है वो है 103। तो ये इसका असेंडिंग ऑर्डर होगा। ओके, अगला है डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है आपको। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले आपको सबसे बड़ा नंबर लेना है, वो है 109। उससे छोटा है 88, उससे छोटा है 34, उससे छोटा है 12 और सबसे छोटा है 5। इसके लिए अगर आपको असेंडिंग डिसेंडिंग देखना है ना, तो आप सबसे पहले ना उनकी प्लेस वैल्यू देख लो। ये भी एक तरीका होता है ना चेक करने का। जैसे 109, इसमें वंस टेंस 100 3 प्लेसेस है ना, तो ये सबसे बड़ा नंबर है। अब ऐसे डिजिट्स देखो जिनमें सेम डिजिट है, जैसे कि 88 में 2 डिजिट है, राइट, यानी कि वंस पोजीशन और टेंस पोजीशन है। इसमें भी देखो वंस पोजीशन टेंस पोजीशन है 12 में भी, और 34 में भी वंस पोजीशन और टेंस पोजीशन है। तो आपको क्या करना है, इन तीन नंबरों को कंपेयर करने के लिए आप क्या करोगे, टेंस प्लेस में देखना शुरू करो। देखो टेंस प्लेस इसका 8 है, इसका 1 है और इसका 3 है। 8 1 और 3 में सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है 8, है ना। उससे छोटा कौन होता है, उससे छोटा होता है 3 और सबसे छोटा होता है 1। तो ये ऐसे ही अरेंज होंगे, मतलब 88 वाला नंबर सबसे बड़ा होगा, 34 वाला उससे छोटा होगा और 12 वाला सब इन तीनों में सबसे छोटा होगा, राइट। ये अभी एग्जाम्पल बहुत आसान है इसलिए आपको लग रहा होगा कि इतने डिटेल में क्यों बताया, लेकिन जब बड़े क्वेश्चन आते हैं ना तब ये ट्रिक बहुत काम करती है। इसलिए आप क्या करोगे, जब आपको कंपेयर करना है तो लेफ्ट साइड जो भी उसकी प्लेस वैल्यू बन रही है लेफ्ट साइड से, सबसे पहले उसे कंपेयर करोगे आप। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसे सबसे पहले लिखना है, फिर उससे छोटा और सबसे छोटा, और लास्ट में वंस डिजिट का केवल एक ही नंबर है यहाँ पर हमारे पास, तो लास्ट में 5 आ जाएगा। ओके, और सबसे बिगेस्ट तो मैंने बता दिया था जिसमें 3 नंबर थे, तो दैट इज 109। अब फाइंड द सक्सेसर ऑफ 9,999। आपको क्या करना होता है सक्सेसर फाइंड आउट करने के लिए, इसमें एक +1 कर देना होता है बस, दैट्स ऑल। और 9,999 में 1 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा,
आ जाएगा 10,000। ओके, ऐड करके देखना रफ में। अगला क्वेश्चन है फाइंड द प्रीडिसेसर ऑफ 10,000। सेम क्वेश्चन आ गया, 10,000 का प्रीडिसेसर यानी 10,000 में से 1 माइनस करना है, तो आ जाएगा 9,999। अगर आपको समझ नहीं आया तो ये भी आप मुझे रफ में सब्ट्रैक्ट करके दिखाओगे, कमेंट सेक्शन में मुझे सब्ट्रैक्ट करके दिखाना। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन है फिल इन द करेक्ट साइन। ओके, आपको फिलअप करना है, यहाँ पे करेक्ट साइन लगाना है कि लेस लेस देन लगेगा, ग्रेटर देन लगेगा या इक्वल टू लगेगा। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि लेफ्ट साइड से जो भी प्लेस वैल्यू है उसे देखो। लेफ्ट साइड 4 नंबर है ना इसके, और इसके भी लेफ्ट साइड से 4 नंबर है। देखो 4 और 4 तो इक्वल हो गए। अभी 100 पोजीशन पे देखो 5 और 5 ये भी इक्वल हो गए, है ना। अभी ये आपको देखने वाली चीज है, ये है टेंस प्लेस में 0 और यहाँ टेंस प्लेस में है 6। तो 0 बड़ा होता है या 6 बड़ा होता है? 6 बड़ा होता है, राइट। अगर 6 बड़ा होता है मतलब ये वाला नंबर बड़ा होगा, इस साइड का नंबर बड़ा होगा। आपको सीधा सीधा यहाँ पे साइन लगा देना है जो कि लगेगा लेस देन का साइन। इसे हम रीड करेंगे 4506 इज लेस देन 4560। समझ आया? वैसे भी 6 जो होता है वो 60 से छोटा ही होता है हमेशा। ओके, तो इसलिए ये वाला डिजिट बड़ा होगा और इस साइड का डिजिट छोटा होगा। ये जो सारे आंसर थे मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखे हुए हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ओके ओके, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे और भी हम नंबर के कंसेप्ट को सीखेंगे।